माननीय सभापति जी, हम वैश्विक महामारी कोविड-19 पर चर्चा कर रहे हैं और जब हम इस वैश्विक महामारी की चर्चा करें तो हम अपने माननीय अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन आज हम इस अवसर पर जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में माननीय अध्यक्ष जी ने अपने सभी सदस्यों को लगातार फोन कर कर के उनका हालचाल लेते रहे। मेरे जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने 3 बार फोन किया और हालचाल लेते रहे। तो हम आज उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि अपने सदस्यों के प्रति संवेदनशील रहे वो, कि उनके सदस्य कहाँ तक सुरक्षित हैं। अब सभापति महोदय, हम वैश्विक महामारी की जब चर्चा कर रहे थे तो हम शुरू से प्रारंभ से हम चर्चा सुन रहे थे। अब वैश्विक महामारी से हम लड़ने के कैसे रणनीति बनाएं, किस प्रकार हम एक मत होके एक राय से इस महामारी से लड़ें, उसके बजाय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आलोचना में समय बिता रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आलोचना में समय क्यों बिता रहे हैं? कोविड-19 की जो स्थिति है उससे निपटने के लिए आपके पास अगर कोई सकारात्मक सुझाव है तो वो सरकार के सामने रखिए कि उस सकारात्मक सुझाव के माध्यम से आप कोविड-19 से लड़िए। अब समस्या है, ये समस्या है कि जितना ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते हैं उतना ही उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ता जाता है और इनका ग्राफ घटता जाता है। लेकिन अब क्या करिएगा, ये तो मजबूर है। चश्मा ऐसा लगाए हुए हैं कि इनको किया हुआ काम दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर चश्मा को बदल के, चश्मा का पावर बदल के और सही दिशा में अगर देखने का प्रयास करें, सकारात्मक अगर दृष्टिकोण अपनाएंगे तो इनको दिखाई पड़ेगा कि सरकार ने क्या काम किया। पूरा विश्व में यह महामारी है। कौन सा ऐसा देश है, विकसित देश है, जो इससे प्रभावित नहीं है? चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, कौन सा ये है? और यह भी विवाद का विषय है, इस पर काफी चर्चा है। पता नहीं स्वास्थ्य मंत्री जी सहमत होंगे कि नहीं होंगे कि यह भी एक प्राकृतिक वायरस है कि मानव निर्मित वायरस है। यह भी एक सवाल है। पूरे विश्व में यह चर्चा छिड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग परिस्थिति देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि भाई दिल्ली में कभी संक्रमण की संख्या घट रही है, अचानक बढ़ने लगती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से फिर वायरस जहां जहां घटता रहता है वहां से वायरस पुश किया जा रहा है? तो ये मानव निर्मित है कि प्राकृतिक वायरस है, ये कहां है? ये आज दुनिया के सामने ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस पर कोई निष्कर्ष नहीं है, लेकिन सरकार ने काम किया और सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो समय पर निर्णय लिया लॉकडाउन का, उसका परिणाम है कि आज पूरे देश में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। भाई आप जाके देखिए, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र का क्या हालत हुआ, आप फ्रांस जैसे राष्ट्र का क्या हालत हुआ, यूके में क्या हुआ, और आज हमारे देश की भी तुलना देखिए। हमारा मृत्यु दर और दूसरे देशों का मृत्यु दर देखिए। हमारे यहां जो रिकवरी रेट है उसकी तुलना करिए, हम दुनिया से बहुत आगे हैं। और ये सारा प्रयास जो केंद्र सरकार ने समय पर लिया और लॉकडाउन करके जो प्रयास किया, उसका ये परिणाम है कि आज हमारा देश इससे बहुत हद तक सुरक्षित है और लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन वो ठीक भी हो रहे हैं। और ठीक होने की भी जो रिकवरी रेट है वो संख्या काफी है। अब कई लोगों ने चर्चा की प्रवासी मजदूर की। हम तो प्रवासी मजदूर नहीं मानते, इसलिए कि देश सबों का है। ये देश कोई प्रवास करने के लिए नहीं जाता है। इस देश में किसी को भी किसी भी राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार करने का अधिकार है और वो रोजगार की तलाश में जाता है। वो प्रवासी नहीं है। हाँ, वो प्रवासी नहीं है। और जब लॉकडाउन के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्री जी ने
प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया और इन्होंने व्यवस्था की स्पेशल ट्रेन की। और जो स्पेशल ट्रेन से बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में जगह जगह जो लोग मजदूर फंसे थे वो अपने अपने प्रदेश वापस जा सके। क्या काम नहीं किया भाई? कौन सा काम नहीं किया? आप कह रहे रेल पर सो रहे थे। अरे ये तो फोटो चल ही रहा था, हम लोग उस पीरियड में भी देख रहे थे कि आगरा के बॉर्डर पर 5000 गाड़ी खड़ा है, फोटो छप रहा है और एक गाड़ी का पता चला, बाद में पता चला कि स्कूटर का नंबर है कि मोटरसाइकिल का नंबर है, कौन सी का नंबर है। तो यही सो तो धंधा चल रहा था। तो ये जब आप सकारात्मक रुख नहीं रखेंगे, नकारात्मक रुख रखेंगे, तो ये समस्याएं होती रहेंगी। क्या किया केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ने जांच की संख्या, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को यह मालूम तो था नहीं कि कोविड-19 का वायरस यहां आने वाला है। जांच के टेस्ट नहीं थे, किट्स नहीं थे, जांच की व्यवस्था नहीं थी। हम बधाई देना चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके पूरे देश में जो लेबोरेटरी जांच की का जो संख्या बढ़ाया, उसका परिणाम है कि आज बड़े पैमाने पर देश में जांच हो रहा है। जांच हो रहा है, इसका इलाज तो कोई है नहीं। वैक्सीन पर पूरे दुनिया में रिसर्च चल रहा है, अपने देश में भी रिसर्च चल रहा है, इसका कोई इलाज तो है नहीं। इसका एकमात्र इलाज है कि आप अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए, विटामिन सी खाते रहिए, एक व्यायाम करते रहिए। तो कोई इलाज तो इसका, ट्रीटमेंट, दवा तो है नहीं आज की तारीख में। वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है और जब वैक्सीन पर सफलता मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन आज की तारीख में तो नहीं है। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार, अब पूरे दुनिया में इस देश के लोग फंसे हुए थे, हर देश में लोग फंसे हुए थे, हिंदुस्तान के लोग, सबों को इस देश में वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल किया। केंद्र सरकार ने चार्टर विमान भेजा, चार्टर विमान से सभी को वापस लाया इस देश में। उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, क्वारंटाइन करा के जब वो स्वस्थ हुए जांच के बाद तो उनको घर भेजा गया। आप क्या उम्मीद करते हैं भाई केंद्र सरकार से? लेकिन आपका नजरिया है, अब आपका नजरिया है तो उसमें हम क्या करेंगे? कोई भी क्या कर सकता है, नजरिया तो कोई बदल नहीं सकता है। अब हमारा प्रदेश है, हमारे प्रदेश की भी हम चर्चा करना था। केंद्र सरकार ने जो काम किया, अनाज बांट, अब अनाज नवंबर तक, चाहे एपीएल हो या बीपीएल हो, सबों को अनाज दिया जा रहा है। उसमें हम जरूर केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, आपके माध्यम से हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि जो परिवार की संख्या निर्धारित है 2011 के जनगणना के आधार पर निर्धारित है, 2011 के जनगणना में और 2020 में काफी अंतर हुआ है, परिवारों की संख्या बढ़ी है। तो मेरा आग्रह होगा सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से कि आप राज्य सरकारों से बात करके वहां सर्वे करा के जो वास्तविक परिवारों की संख्या है उसको निर्धारित करके उसके मुताबिक अनाज बांट देने का प्रबंध करना चाहिए, यह हम आग्रह करेंगे जरूर। अब बिहार की बात हम 2-3 मिनट में खत्म करेंगे सभापति महोदय, खाली घंटी मत बजाइएगा, यही आग्रह करते हैं। तो इसलिए अब बिहार इस देश का सबसे आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्रदेश है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्रदेश है। आज वहां क्या स्थिति है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने काम किया और राज्य सरकार के काम का परिणाम है कि आज वहां मात्र 13,000, आज की तारीख में, माननीय मंत्री जी को तो रोज आंकड़ा आता होगा, अगर मेरा आंकड़ा गलत है तो वो खंडन करेंगे, लेकिन मात्र आज की तारीख में 13,000 संक्रमित संख्या बची हुई है। मात्र 54 लाख लोगों की जांच कराई जा चुकी है और 91 रिकवरी रेट, बिहार का रिकवरी रेट 91.7% है और जो बिहार का मृत्यु दर है वो 0.5% है। काम कर रही। अब अभी बाढ़ का समय आया था और बाढ़ का समय आया था और उस समय एक खतरा था, क्योंकि बाढ़ प्रभावित कई लोग कम्युनिटी किचन में जो सामूहिक रसोई का इंतजाम रहता है या नाव पर आते हैं, नाव पर चढ़ के आते हैं, उनके कारण कम्युनिटी स्पिरिट का खतरा था। राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि बाढ़ पीड़ित जो नाव से उतरेंगे
उतरने के साथ उनकी जांच होगी और जांच होने के बाद वो कम्युनिटी किचन में जाएंगे और जो जांच में पॉजिटिव पाए गए उनको आइसोलेट कर दिया गया। कम्युनिटी किचन में एक एक किचन की जांच कराई गई और एक एक किचन की जांच करा के जो भी उसमें पॉजिटिव पाए गए उनको आइसोलेट करके क्वारंटाइन में रखा गया। और यही कारण है, यह राज्य सरकार का जो काम था, यही कारण है कि कम्युनिटी स्प्रेड, इतनी बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित लोग आए और कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ, संक्रमण की संख्या नहीं बढ़ी। बाहर के मजदूर भी जब आए तो एक व्यक्ति पर राज्य सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन में 5,300 रुपए खर्च किया प्रति व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में, और उनको 14 दिन रख के उनको बर्तन, उनको कपड़ा, उनको बिछावन, उनके खाने का मेनू सारा बना के माननीय मुख्यमंत्री बिहार खुद से मॉनिटरिंग करके और एक एक क्वारंटाइन सेंटर को मॉनिटर करते रहे। और आज सब लोग ठीक होकर घर गए, आज कोई क्वारंटाइन सेंटर में नहीं। तो इसलिए ये और अभी भी चेकिंग चल रहा है, जागरण है। आप जागरण, जन जागरण पैदा किया केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो जिसकी चर्चा ये लोग कर रहे थे, कई लोग आलोचना में उसकी चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने जो थाली बजाना और ये सब जो भी उन्होंने किया वो जागरण के लिए, जन जागृति पैदा करने की, और जन जागृति पैदा करने के लिए हर व्यक्ति के जन जन के दिमाग में घुसाना पड़ता है कि यही बात है, इससे आप बच सकते हो, क्योंकि इसका कोई उपाय तो है नहीं, इसका कोई रास्ता तो है नहीं। बैठे रहिए, ऐसे ही करते रहिए, बाद में और घट के चले आइएगा, पीछे पहुंच जाइएगा, चिंता मत करिए। तो इसलिए आज है स्थिति है, आज चौक चौराहे पर प्रदेश में, बिहार में हर चौक पर, चौराहे पर रैंडम जांच कराया जा रहा है। गाड़ी, किसी की गाड़ी रोक के उसका जांच कराया जा रहा है, रैंडम जांच का है, और 1 लाख, 1.25 लाख एवरेज जांच प्रतिदिन किया जा रहा है। तो इस तरह से काम हो रहा है। अब लेकिन आज जब हम कोविड-19 की चर्चा अगर कर रहे हैं तो हम इस जो बैरियर्स थे, कोविड बैरियर्स, जो सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जो पुलिस वाले, जो इसमें जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा की, हम उनके प्रति सलाम करते हैं, उनको मेरा सलाम है। और इसके साथ साथ जो शहीद हो गए, कुछ लोग इसमें वीर गति को भी प्राप्त हो गए, तो उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसके साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।